है इच्छा बनाने की? रहने दो। चलिए guys, what was the last verb? सर जी, प्लीज डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट। डिस्कनेक्ट एंड कनेक्ट। तो आज एक नई चीज सीखो। हमारे साथ बोल देना, जब किसी एक वाक्य में एक से अधिक चैप्टर आएंगे तो पहली लाइन बदल जाएगी। ये ऐसी वाली लाइन नहीं बोलना है। तो पहली जो लाइन आएगी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत खूबसूरत पैटर्न यूज करते हैं। वो आज हल्का सा हम तुम्हारी जुबान पर रख पाए हैं, फिर एक दो दिन बाद उस पर बंद और भी चर्चा करें। तो पहले हमारे साथ बोलना, दिस सेंटेंस is having two parts। है ना, देख रहे हैं लोग? इसका हिंदी भी एक बार हमारे साथ बोल दो, आगे से हिंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेंटेंस के दो हिस्से। अब दो अलग अलग आंसर देना पड़ेगा। कौन है तैयार जो दोनों को पहचानते हैं? अब दो दिखने लगे हुए, इसलिए हमने तुम्हें रोक दिया, क्योंकि अभी पूरा राउंड फिर से चलेगा, तो दोनों को अलग अलग बता दिया। चलो, पहला तो तुमने सही बोला था, तो वो हम रिपीट करवा देते हमारे साथ। The first sentence is related to be present, and the second what? नहीं, कैटेगरी नहीं बता रहा, चैप्टर बस बता। बेटा, जो चैप्टर हम नहीं देते ना, वो हम पूछेंगे। जो हमने नहीं दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया है क्या? तो कभी प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो हम पूछेंगे। हम उतना ही पूछेंगे जितना तुम्हें सीखा। Related to order and request. दूसरा सेंटेंस जो है वो ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट, कैसे पहचाने? हाँ, पैराग्राफ क्या जब तुमने लिखा है ऑर्डर रिक्वेस्ट लिखा है ना, पढ़ने जाए। जिसको सबसे पहले मिल जाए वो पढ़ सकता है, और धीरे धीरे पढ़ना है, ऐसे नहीं कि लक्ष्य ही है। इसमें सर्वप्रथम विकल्प हो जाता है, उसके बाद बाकी सब करते हैं। इसमें प्राय यूं छुपा होता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। इसका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की तरह टोन की हेल्प से बनाया जाता है, और नेगेटिव वाले वाक्य में तीन तरीके से। कोई बिना मार्क्स वाला भी एक बार पढ़ जिसका स्पष्ट उच्चारण। इसमें सर्वप्रथम हाँ नहीं, सही है, तुम्हारा उच्चारण तो सही है। इसमें सर्वप्रथम V1 का यूज होता है, उसके बाद बाकी सब आते हैं। इसमें प्रायः यू छुपा रहता है, जरूरत पड़ने पर वी कैन यूज इट। इसका नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल की तरह डोंट की मदद से बनाया जाता है, और निवेदन वाले वाक्यों में प्लीज का यूज। इसमें सबसे पहले V1 करते हैं। V1 बोले तो बच्चों तो इसमें ये V1 सबसे पहले देखा, उसके
उसके बाद लिखा है तत्पश्चात अन्य शब्द, बाकी तो बाकी शब्द जो है बाद में आते हैं। और ऑर्डर रिक्वेस्ट बहुत सीखने की जरूरत नहीं है बेटा। ऑर्डर रिक्वेस्ट हम बचपन से जानते आ रहे हैं। जब टीचर अपन से बोलते ना कम हियर, क्या है ये, क्या है, व्हाट इज दिस, ये ऑर्डर है ना। प्लीज कम हियर, ये रिक्वेस्ट हो गई है ना। सिट डाउन, ऑर्डर सिट डाउन प्लीज। अब हम जैसे इस बच्चे से बोल रहे कम अगेन, क्या हो गया। अब कोई जैसे बड़ा व्यक्ति बैठा हो, मान लो वैसे जैसे आपकी क्लास में फिलहाल कोई नहीं है, मगर बाकी जो दूसरे बैच है उसमें बड़ी उम्र की महिलाएं भी हैं, तो हम उनसे ऐसा नहीं बोलेंगे, हम उनसे कम अगेन प्लीज, दोबारा बोलिए। हम उनसे रिक्वेस्ट के साथ बोलेंगे कम अगेन प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट होगी। तो इसमें V1 का प्रयोग सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये निशान भी लगा तो मैंने शायद ध्यान नहीं किया। सेंटेंस दो भागों में बट गई। अब एक चीज की और अभी जरूरत महसूस हो रही है। प्रियंका, WH वर्ड देखना कितने लिखवाए हैं हमने तुम्हारे, 5 लिखवाए हैं। पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवाया। हाँ, लेकिन ये बोल दिया था एक एक लाइन छोड़ देना। अगर तुम्हें कोई एग्जाम्पल लिखना है अपने मन से, तो कोई भी चैप्टर का एग्जाम्पल तुम मन से लिख सकते हो, कैन का लिख सकते हो। अब बच्चों, आज जरूरत पड़ रही है WH और आगे बढ़ाने की। हमने 2 पेज छुड़वाए हैं और सब पे हेडिंग लिखी है WH 3 बार है ना हेडिंग, तो इस पे कुछ लिखना बात बेटा। जैसे तुमने कुछ नहीं लिखा है ना छुटकी, तो तुम क्या करो, 4 लाइनें छोड़ दो या 8 लाइनें छोड़ दो, जैसे दीदी का तुम देख रहे हो ना। फिर हम 6वां आज लिखवा रहे हैं, तो उसको लिख लो। और बच्चों, लिखने से पहले ये चीज सुन लेना ध्यान से। ये 5 जो WH वर्ड शुरू में लिखवाए हैं, ये प्रारंभिक, ये सिंपल होते हैं, तुम जानते हो इनको, तो इनके साथ हमने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। लेकिन इसके बाद अब हम जो भी WH वर्ड लिखवाएंगे उसके साथ एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण उसी के नीचे तुम्हें लिखना है, ताकि उसको कैसे यूज करें वो तुमसे बन जाए। और अब जितने भी WH लिखवाएंगे बच्चों, वो थोड़े से बड़े होंगे, उनमें आगे या पीछे कुछ ना कुछ एक आध एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ा हुआ तुम्हें मिलेगा। ठीक, तो अभी हम उसका राउंड भी चला देंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे लिखो, ये क्या लिखा है बच्चों, तो इसके साथ क्या आना जरूरी होगा, नाउन। इसको डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना, इसके साथ नाउन लिखिए। ये क्या लिखा है बच्चों, पढ़ लो। कौन सा, कौन सी, कौन सी। अब इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। बच्चों, जो हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो तुम्हारे 10th चैप्टर का नहीं है, कुछ का भी नहीं है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिख रहे हैं जो कि हम लोग पहले से भी बोलते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ये एग्जाम्पल इसके ठीक नीचे लिखना, ताकि आगे चलते हुए
आप क्वेश्चन कर लो ये लिखो। Which color do you like? एक्सक्यूज मी करके नाम ले लो, क्या है? Yes, sir. Good morning. Which color do you like? I like red color. आपको कौन सा कलर पसंद कलर शब्द आंसर में यूज मत। आई लाइक रेड। I like red. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे लाल रंग पसंद है। हिंदी में बोल सकते हैं लाल। Which color do you like? I like sky blue. Sorry, sky blue. वो लगेगा खोल के। आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे नीला कलर पसंद है। Which color do you like? I like black. आपको कौन सा कलर पसंद है? मेरा तो कलर पसंद है। Which color do you like? I like baby color. Baby color. आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे बेबी पिंक पसंद है। Which color do you like? I like white. आपको कौन सा कलर पसंद है? ये रिक्वेस्ट हो गया, जैसे अपन ने तुम की जगह आप की रिक्वेस्ट हो जाएगी। मुझे white सफेद पसंद है। Which color do you like? I like green. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ग्रीन पसंद है। उससे नहीं एनिमेश एनिमेश क्या कर रहे हो? एनिमेश तुम स्टडी में बीकॉम ऑनर्स कोर्स। तुम अगर एंकरिंग वगैरह की फील्ड में जाओगे ना तो अच्छी सफलता मिलेगी। तुम्हारी आवाज में बेस है। एंकरिंग समझते हो? आकाशवाणी या ऐसी कहीं किसी जगह आइटम कहीं से होगा सर। तुम्हारी आवाज में अच्छा बेस है। तुम कभी माइक पे यूज करो, सुनने वाला बड़ी अच्छा। Which color do you like? I like black and white color. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे काला और सफेद पसंद है। Which color do you like? I like black and white. आपको कौन सा कलर पसंद है? Which color do you like? I like pink color. आपको कौन सा मुझे गुलाबी रंग पसंद है। Which color do you like? I like purple. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे पर्पल कलर पसंद है। Which color do you like? I like blue. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे blue color. Which color do you like? लेकिन Which color do you like? राउंड कहाँ से शुरू हुआ था पता है? नहीं उनसे पूछा है। Which color do you like? I like red. आपको कौन सा कलर पसंद है? मुझे ऑरेंज रंग पसंद है। अब तुम्हें कुछ सुविधा होगी जब ये क्वेश्चन होगा ना, तो अभी एक राउंड खेलने का ये जो नया आंसर सीखा है। तो सबसे पहले उत्तर देने के लिए कौन करेगा? बड़ा उत्तर है हाँ, तो वाला। एक काम करो, तुम हमसे पूछ लो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो हम वो बड़ा वाला उत्तर दे देंगे। सब लोग एक बार फिर से सुनेंगे। Which color do you like? नहीं ये सर हाँ। सेंटेंस की हाँ
Which chapter is related? Sorry. Which chapter is this? Which chapter is this sentence related? तुम सुनना, तुम गलत बोल रही हो, तुम भी सुनना, तुम भी सुनना। This sentence is having two parts. इस वाक्य के दो हिस्से हैं। First sentence is related to be present and second sentence is related to order or request. एक बार तुम हिंदी कर लो, हम हिंदी बोल रहे थे। बेटा कमोडियन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अब कोई ना कोई उत्तर देगा और तुम्हारे पास चौथे नंबर पे है या छठवें पे, सॉरी। यह वाक्य किस चैप्टर से संबंधित है? ये इस वाक्य के दो हिस्से, आपको हिंदी नहीं बोलना, सुन बस। इस वाक्य के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा बी प्रेजेंट से संबंधित है, दूसरा हिस्सा ऑर्डर और रिक्वेस्ट से संबंधित है। तो हम पर आते आते 6 बार हो जाएगा, 5 बार तो हो गई कम से। अब तुमसे पूछ ले तो राउंड यहाँ से पूरा हो जाएगा। Which chapter is this sentence related? This sentence having two parts. Sorry. This तुमसे sentence पूछिए which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First sentence is related to be present and second sentence is related to order or request. Which chapter is this sentence is related? जाना है, अटेंड कर लो बेटा, मम्मा का। Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First part is related to be present. अटेंड करो ना। And second sentence is related to order. Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First sentence is related to be present and second is related to order of request. Which? Which chapter is related to this sentence? Sorry. Which chapter is related to this? This- Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First part is related to the present chapter and the second is related to order of request. Which chapter is this sentence related? This sentence having two parts. Sorry. This sentence having two parts. Sorry. This sentence सबसे पहले जो बोला था ना वही आया ना। This sentence having two parts. Sorry. इनसे क्वेश्चन किसने किया है? हमने उनसे करो। Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First sentence is the first sentence is related to be present and second sentence is related to order or request. This sentence, which chapter is this sentence is sorry. This देखो एक सेकंड रुकना देखो। Which Which chapter chapter is is this sentence this sentence related? related? दोस्तों कोई भी सेंटेंस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा। एक बात मन में अच्छे से रख लो, फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा। जब भी तुम्हें दिक्कत हो तो फॉर्मूला देख लो, एक आध शब्द तुम्हें अपने मन से रखना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूले में दोस्तों हर चीज तो नहीं देख सकते, इसलिए वो फॉर्मूला कहला। यहाँ से अगर अपन देखें Which चैप्टर अपन ने WH के साथ नाम is is
This sentence. This sentence. This sentence subject. Verb. इससे बाहर कभी सेंटेंस नहीं जाएगा, इसलिए हमने बोला था और उस वीडियो में भी बोला है कि एक सूत्र पूरी इंग्लिश, तो क्रम इसको रखता, घबराना नहीं, क्रम हमेशा यही रहेगा। इसी को तो व्याकरण कहते हैं कि हर चीज जगह पे है, बस घबराना नहीं। Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First related to be present, second related to order of request. इन्होंने दोनों जगह मेन वर्ब नेगेटिव कर दी। बी चैप्टर मिलने के बाद अब हम दोनों से अच्छे से बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पे ये मेन वर्ब है और वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तुम चाहो तो रख के देख लो, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। First sentence is related हाँ, to. अब आ गया, देखो, अपने आप कैसे आ गया। First sentence is related to the present chapter. Second sentence is related to order of request. तो एक दो बार और सुन लो। Which chapter is this sentence? Is this sentence related? This sentence is having two parts. First, this sentence is related to be present chapter. चलो अब इनसे पूछिए। Which chapter is this sentence related? This sentence is having two parts. First sentence is to first sentence relative to be present. अच्छा, ये सब रिलेटेड Sorry. से सुधार रखते हैं। Which chapter is this sentence related? This chapter, this sentence having two parts. Sorry. चलो अब इस पे स्ट्रेस के रूप में लेंगे। बेटा विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? This sentence is having two parts. First part is first sentence is related to the present chapter. Second one is related to order and request. ये तुमने बड़ा अच्छे से दिया। सेकंड वन इज रिलेटेड टू ऑल। विच चैप्टर इज दिस सेंटेंस रिलेटेड? This sentence is having two parts. First sentence is be present. अच्छा, इस बार तुमने वो शब्द रखा है, वो शब्द जिसको तुम लोग बार बार अभी तक गलत बोलते। चलो कोई बात नहीं, आगे इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी, सबको बोलना पड़ेगा, बदल रहेगा, डोंट वरी। अब इतनी देर में किसी ने गैसिंग की, व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स। जब आप रोम में होगे तो रोम इसने अच्छे से अनुवाद बता दिया मुझे। अब आप बताइए कि ऐसा कौन सा मुहावरा है वैसा देश वैसा देश। कैसा देश वैसा देश। तो हिंदी मुहावरे हमारे अपने हैं, वेरी गुड। ये अभी तो
When you are in Rome, do as Romans do. ये किसी रोम क्या है? व्हाट इज रोम? सिटी नहीं है। हाँ, एक देश है पूरा, जहाँ से अंग्रेजी की शुरुआत। जैसा कि When you are in Rome, do as Romans do. इसलिए हमने उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा। किसी स्थान के नाम का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं। When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश। When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, when you are in Rome, do as Roman. जैसा देश वैसा देश. कोई सॉरी बोल दे ना, तो इसको अपॉर्चुनिटी मानो। जैसे कोरोना में बोला गया था ना कि क्या कहते थे कोरोना के समय को, काय में अवसर की तलाश करते हैं अपन। चलो ठीक है, अवसर। हाँ, आपदा में अवसर की तलाश। आपदा यानी परेशानी, उसमें भी अवसर निकालिए। When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. When you are in Rome, do you Rome do? Sorry, When you are in Rome, do you Roman sorry do? When you are in Rome, do us Roman sorry. चलो, कई बच्चों को पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये जो हम नीचे लिख रहे हैं बेटा, ये क्या है पढ़ता है? और ऊपर भी वही लिखा है क्या? बोलो भारत माता। When you are in Rome, do as Romans do. जैसा देश वैसा देश. अब देखो, तुमने जब बोला ना, हमें बिल्कुल सही सुना, कोई गलती नहीं, लेकिन किसी ने बोल दिया सॉरी, ये अवसर कि हमारे मुझ से एक बार इंग्लिश निकल जाएगी। तो कोई सॉरी बोले तो घबराना नहीं है, हो सकता है उसको ना सुनाई दिया हो, तुमने सही बोला हो, उसको गलत सुनाई दिया, तो ऐसा मान के तुरंत बोल दो। अब बच्ची ने उसका अनुवाद फट से कर दिया, हमें एक्सपेक्टेशन थी। अब यहाँ पे मजेदार बात देखना, हम एक बार जानबूझ के अनुवाद करके बता रहे हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नए बच्चों का तो विशेषता। वैन का अर्थ हमने लिखवाया है WH के रूप, लेकिन यहाँ उसका वो अर्थ नहीं निकल, इंग्लिश की ये अपनी मजबूरी, यहाँ अर्थ निकल रहा है जब। वैन का मतलब निकल रहा है जब आप रोम में हो, जब आप रोम में है ना, तो वैसा करिए जैसा रोम के वासी करते हैं। ये अच्छे से अनुवाद हो गया। जब आप रोम में हो तो वैसे कीजिए जैसे रोम के निवासी कहते हैं, और रोम के निवासियों को रोमन्स कहते हैं, इंडिया के निवासियों को इंडियंस। तो ये रोमन्स यानी रोम के निवासी। When you are in Rome, do this. Have you written the first one? Yes. Should I erase? जैसे ये एक साथ बोलते हो ना, तो गलती भी होती तो पकड़ में नहीं आती, ऐसा
हर बार कर दिया करो, नहीं तो करोगे कि- Have you written the second one? Yes, sir. Should I read? Yes, Have you written the idiom? Yes, sir. Should I erase? Yes, sir. बच्चों तुम लोग को एक खुशखबरी देते हैं, तुम लोगों की फर्स्ट स्पीच का समय आ गया है, लेकिन घबराना नहीं है। हम तुम्हें एक एक चीज बड़े आराम से समय लेके एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर तुमसे स्पीच। और ये पहली जो स्पीच होती है इसको चाहे तो तुम टेस्ट जैसा मान सकते हो कि इतने दिन से तुम आ रहे हो और इंग्लिश में तुम कहाँ किस स्थिति में पहुंचे हो, ये एक तरह से तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा। इसमें 10 मिनट के लिए आपको सामने खड़े होना पड़ता है। माइक हम लगा देते हैं, माइक ऑन नहीं करते हैं, लेकिन माइक इसलिए लगा देते हैं ये वाला, और इसमें ये वाला माइक फंसा बस देते हैं, जिसको अपन डमी कहते हैं ना, डमी। जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो डमी इसको सामने लगा देते हैं और इस पे खड़े होकर आप माइक सामने रहे, ताकि माइक का जो भय है अनावश्यक होता है वो तुम्हारे मन से निकल गया। तो जब तुम माइक पे आके स्पीच दोगे तो तुम्हारे अंदर का जो गैर जरूरी अनावश्यक भय है और माइक से जो डर लगता है वो धीरे धीरे चला जाएगा। अभी पहली स्पीच आ रही है, काफी दिनों बाद आती, क्योंकि बेस तैयार करना पड़ता है तो समय लगता है, लेकिन सेकंड स्पीच जल्दी आएगी। और तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर कौन सा टॉपिक हो गया, तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, इंट्रो ही बोलना है आपको अपने फैमिली का। अभी हम वो एक एक पॉइंट तैयार कराएंगे, 2 दिन तक हम उसकी प्रैक्टिस आपको एक एक चीज एक एक बिंदु इस पे बताएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Today's interactive sentence skills. बच्चों ऐसी स्पेलिंग ओके की पहले किस किस ने देखी है? व्हाट्सएप। चलो एक साथ उत्तर देते ना तो सुविधा रहे। Which chapter is this sentence related? Very nice. एक बार हम हिंदी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसको और इसका कंफ्यूजन दूर नहीं हो रहा है। यह वाक्य किस पाठ से संबंधित है? एक शब्द हम ऐसे ही लिख देते हैं, What is relative? What is the meaning of relative? The meaning of relative is something. Is she your relative? Is he your relative? Is he your relative? No, he is not my relative. क्या वो तुम्हारा संबंधी है? नहीं, वो मेरा संबंधी है। नाम भी दे सकते हैं। Is he related? Is he? Is this she related? किसकी? चलो तुम पूछ लो बस।
She is your relative. अच्छा, एक बार इस सामने ले आते हो लेकिन Is she your relative? Yes, he is my relative. क्या वह आपकी संबंधी है? हाँ, वो मेरी संबंधी एक है। शब्द और लिख देते हैं जो सरल होता है। रिश्तेदार। तुम में से किसी ने ध्यान दिया, दो लोग हैं जो इस क्लास में रिश्तेदार बार बार कर रहे हैं। कौन कौन? हाँ, तो उनको हटाने के लिए लिखना पड़ा। Is she your relative? No, she is not my relative. बहुत बढ़िया। ये अच्छी घटना हुई। दोस्तों, इंग्लिश ना आने का एक कारण यह है कि हम उसको विषय के रूप में, वाक्य और किताबी रूप में लेते हैं। उसमें थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आता है तो वो रियलिस्टिक हो जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज रखने में क्या दिक्कत? तुमने सही किया। कम अगेन बोलना एक बार। Is she your relative? हाँ, अब Yes, she is my relative. क्या वह आपके रिश्तेदार हैं? How am I? Yes, she is your relative. Sorry. Sorry. बोल दिया मैंने आपको। नहीं नहीं, मेरे दो इज आए। Yes, she is your relative. फिर आगे। He is SHE. Is she? कम अगेन। Is हाँ, she is वो नहीं लगेगा बहुत sorry. Yes, she your relative. No, he is not related. Sorry. नाम लेके पूछ लो यार, अब तक कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं नहीं, जिससे पूछ रहे हो उसका नाम ले लो, क्योंकि तुम पूछ किसी से रहे उत्तर कोई और दे रहा है। Yes, नहीं, नाम तो लो, किससे पूछ? Sonam. हाँ, तुम सोनम हो? No. सोनम को उत्तर देंगे। Sonam. Is she your relative? No, she is not my relative. क्या वह आपकी रिश्तेदार हैं? नहीं, वो मेरी Is she your relative? Yeah. Is she your relative? No, she is not my relative. क्या ये आपके रिश्तेदार हैं? My relative. Is Tom your relative? तुमने पूछा तो उसको पर दो मत दिया। देखना भी। इशारा कर लो किसी पे भी। नहीं नहीं, ठीक कर रहे बेटा, पूछो क्या? पूछो, जो बोला तुम कम अगेन कर लो। Is Tom हाँ, yours relative? नहीं, yours नहीं है। Tom is not my relative. हाँ, स्टार्टिंग में तुम दो। Answer. Yes, Tom is my relative. भाई, यस या नो से शुरू करेंगे कि नहीं? क्या Tom आपका रिश्तेदार है? हाँ, Tom मेरा रिश्तेदार है. Is Rani or नाम लो उसका, या पूछो नाम। what is your name? My name is Shreya. Shreya. श्रिया। हम भी श्रेया ही समझे थे। उसका नाम श्रिया। राजश्री का श्रिया। Shreya, is Rani your relative? No, Rani is not my relative. क्या रानी आपकी रिश्तेदार है? नहीं, रानी मेरी रिश्तेदार नहीं।
पहले दीदी से पूछ लो। Is your teacher related to your mom? नहीं, इतना कठिन नहीं। Your teacher is related to नहीं नहीं, गलती ऐसा नहीं करने ऐसा चल रहा है ना, धीरे धीरे Plain noun. they are related to प्रश्न पर करना है। is they are related to इस दे एन छोड़ दिया बेटा तुम। इस और आ गया एम और लगा दे तो बी चलिए पूरा हो जाएगा वैसे। is they related to you? अच्छा, उसने अपना एक मेरे मुर्गे की एक था। चलो हम उसके पे आप भी पूछ सकते हैं, किस तरह का इस मुन्नू your related? No, Munnu is not my relative. तब मुन्नू तुम्हारा रिश्तेदार है। नहीं, मुन्नू मेरा रिश्तेदार नहीं है। इस तपस्या your relative. Yes, तपस्या is my relative. क्या तपस्या आपकी रिश्तेदार है? हाँ, तपस्या मेरी रिश्तेदार is he your relative? No. He is not my relative. क्या वह आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, मैं रिश्ता नहीं। एक बार इससे और कोशिश कर ली। Is Ram Gopal Verma? Is Ram Gopal Verma your relative? Yes, Ram Gopal Verma is my relative. Ram Gopal, क्या Ram Gopal Verma आपकी? हाँ, राम गोपाल वर्मा मेरे संबंधी है। Is my friend is a relative? Yes, sir. बेटा दो बार ऐसे लगाया। Is my friend a relative? Come again. Is my friend your relative? Yes, your friend is my relative. क्या मेरी फ्रेंड आपकी संबंधी है? बच्चों की हिंदी इंप्रूव हाँ, आपकी फ्रेंड मेरी संबंधी है। अब वहाँ यू आर रेस्ट कि तुमसे शुरू है। हमसे पूछ लो, मुझसे पूछ लो। Is Sachin your relative? तेरे क्या है? नहीं, normal Sachin. Sachin is Yes. Sachin is student. Yes, normal second is my relative. क्या सचिन आपके संबंधी है? Second जी मुझे पता क्या सामान्य सचिन आपके संबंधी है? हाँ, सामान्य ज्ञान की जो सचिन है वो मेरे संबंधी है। कहाँ से उधर तक आऊँ उसके? पर अगर ये सुन लेंगे ध्यान से तो उसका कंफ्यूजन हो। हाँ, they are related. No, they are not my relative. क्या वे आपके संबंधी? नहीं, वे मेरे संबंधी नहीं। बेटा आप जो है दो में से साथ बच्चों फिर से पूछ लेते हैं, which chapter is this sentence related? Good day, sir. Good day, sir.
Thank you, sir. Right.